हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि मापांक a सदिश क्रॉस b सदिश का वर्ग धन मापांक a सदिश b सदिश का अदिश गुणनफल का वर्ग बराबर ab के वर्ग के बराबर होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमें प्रश्न में क्या कहा गया? प्रश्न में हमें दो सदिश दिए हैं, एक सदिश है a और एक सदिश है b। तो एक बार तो बच्चों सदिश a तथा सदिश b का सदिश गुणनफल करके उसका परिमाण लेके उसका मापांक किया, तथा दूसरी बार जो है सदिश a तथा सदिश b के अदिश गुणनफल के परिमाण का मापांक किया गया और दोनों को जोड़ा। तो दोनों को जोड़ने पर बच्चों वो हमें किसके बराबर मिल रहा है? ab के वर्ग के बराबर मिल रहा है। ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो दो सदिश है, हमने मान लिया एक सदिश a है ये, और दूसरा सदिश हमारे पास क्या है बच्चों? b है। तो दो सदिश हो गए, a सदिश और b सदिश है, और हमने मान लिया कि इनके बीच का कोण हमारे पास थीटा है। तो इस स्थिति में हमारे पास जो सदिश a तथा सदिश b है, इनका जो सदिश गुणनफल है बच्चों, ये किसके बराबर होगा? ये हमारे पास बराबर हो जाएगा सदिश a का परिमाण, सदिश b का परिमाण और साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। यहाँ बच्चों हमने परिमाण लिया है, इसीलिए एन कैप नहीं आएगा, एन कैप का परिमाण हमारे पास 1 हो जाता है। यदि सदिश a का परिमाण a है, b का परिमाण b है, और तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हमें समीकरण नंबर 1 मिल गई। क्या मिली बच्चों? सदिश a क्रॉस b का जो परिमाण होता है वो हमारे पास ए बी साइन थीटा के बराबर हो जाता है। अब बच्चों हम देखते हैं कि हमारे पास जो a डॉट b होता है बच्चों, ये किसके बराबर होता है? तो ये जो a डॉट b का परिमाण है बच्चों, ये हमारे पास किसके बराबर होता है? सदिश a का परिमाण, सदिश b का परिमाण और कोस थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? सदिश a का परिमाण, सदिश b का परिमाण और कोस थीटा के बराबर होता है। यदि a का परिमाण a है, b का परिमाण b है, तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? ए बी कोस थीटा के बराबर हो जाएगा। इसको हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया। तो बच्चों यहाँ हम देखते हैं कि थीटा हमारे पास क्या है? थीटा सदिश a वो सदिश b के मध्य का कोण है। थीटा है बच्चों सदिश a वो सदिश b के मध्य कोण है। तो थीटा हमारे पास हो गया सदिश a वो सदिश b के मध्य का कोण हो गया। यहाँ पर बच्चों a जो है हमारे पास सदिश a का परिमाण है, तो हमने क्या लिखा बच्चों? यहाँ पर जो ये हमारे पास है a, ये किसका परिमाण है? सदिश a का परिमाण। तो ये हमारे पास हो गया यहाँ पर सदिश a का परिमाण, और इसी क्रम में बच्चों जो मापांक b है वो हमारे पास क्या है? सदिश b का परिमाण है। तो ये मापांक b हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों? सदिश b का परिमाण हो जाएगा। तो बच्चों मुख्य उदाहरण में हमने क्या देखा कि हमारे पास जो a क्रॉस b होता है वो ए बी साइन थीटा के बराबर, तथा a डॉट b जो होता है वो ए बी कोस थीटा के बराबर होता है। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो अब हम देख रहे हैं प्रश्न का हल, और प्रश्न के हल में बच्चों जो समीकरण दी गई है हमें, जो हमें सिद्ध करना है उसको हम लिख लेते हैं। हमें क्या सिद्ध करना है बच्चों? a क्रॉस b का वर्ग सदिश a क्रॉस सदिश b इसका वर्ग धन सदिश a डॉट सदिश b, इसका हमें क्या करना है बच्चों? वर्ग करना है, और इसका मान हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो इन दोनों के मान बच्चों हमारे पास समीकरण 1 और 2 में है। समीकरण 1 और 2 से इनके हम मान रखेंगे। तो बच्चों a क्रॉस b का मान हमारे पास कितना हो जाएगा? a क्रॉस b जो है इसके मापांक का मान हमने निकाला बच्चों, वो हमारे पास है ए बी साइन थीटा के बराबर। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए बी साइन थीटा का वर्ग, और a डॉट b का मापांक हमने निकाला बच्चों, वो किसके बराबर है हमारे पास? ए बी कोस थीटा के बराबर। तो वो किसके बराबर हो जाएगा? ए बी कोस थीटा के वर्ग के बराबर। तो यहाँ से बच्चों हमें क्या मिला? ये हमें मिला ए बी का वर्ग और साइन का वर्ग थीटा, ए बी का वर्ग और साइन का वर्ग थीटा। यहाँ से बच्चों हमें मिला ए बी का वर्ग और कोस का वर्ग थीटा। तो बच्चों हम यहाँ पर ए बी का जो वर्ग है इसको उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो बच्चों हमने ए बी के वर्ग को बाहर निकाला, ए बी के वर्ग को बाहर निकाला तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा? साइन का वर्ग थीटा धन कोस का वर्ग थीटा। तो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा तथा कोस स्क्वायर थीटा का मान हमारे पास कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। अतः ये हमें किसके बराबर मिला? ए बी के वर्ग के बराबर मिला। तो बच्चों दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में हमने ए क्रॉस बी का जो वर्ग धन ए डॉट बी के वर्ग को ए बी के वर्ग के बराबर सिद्ध कर लिया है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।